तो वेलकम एट ऑलराउंडर सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग सेंटर। इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स में हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को रीड करने के लिए सीखेंगे, स्पेशली स्ट्रक्चरल ड्राइंग। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग का फाउंडेशन, कॉलम, स्लैब, बीम, स्टेयरकेस, रेटिंग वॉल। इन सारी चीज़ों को बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में बिल्डिंग के इन्हीं कंपोनेंट्स की डिटेलिंग दी जाती है। लाइक आपके स्ट्रक्चर का डायमेंशन बताया जाता है, उसमें यूज होने वाले रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग होता है, कंक्रीट का डिटेलिंग होता है, उसके सेक्शन को काट करके दिखाया जाता है, अंदर की डिटेलिंग दिखाई जाती है। तो ये सारा चीज स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मेंशन होता है। ठीक है, हमारे पास अभी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जो G+2 बिल्डिंग का, यानी कि ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी, यानी ओवरऑल 3 स्टोरी बिल्डिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, जिसमें सबसे पहले जनरल नोट्स दिया जाता है। किसी भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में 1-2 पेज का जनरल नोट्स होता है, जिसमें ड्राइंग जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके बना है वो दिया जाता है। इसके अलावा क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है कंस्ट्रक्शन कराने के दौरान, इन सारी चीज़ों को जनरल नोट्स में दिया जाता है। तो ड्राइंग को रीड करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप जनरल नोट्स को प्रॉपर तरीके से रीड कर लें, ताकि आपको ड्राइंग रीड करने में और उसके अकॉर्डिंग वर्क कराने में ईजी हो। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक स्टैंडर्ड कंक्रीट के बारे में क्या बताया है कि कंक्रीट क्वालिटी शैल बी कंप्लीट विथ IS कोड 456/2000। तो मतलब कह रहा है कि कंक्रीट का जो क्वालिटी मेंटेन करना है साइट पर, आपको उसको IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है। तो एक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखें, यहाँ पर आपको कवर के बारे में बताया जा रहा है कि आपके बीम में 30 mm का कवर लेना है, कॉलम में 40 mm का, फ्लोर, स्लैब एंड स्टेयर केस में 20 mm का कवर लेना है, फाउंडेशन में 50 mm का कवर लेना है। कवर क्या होता है आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, और जो लोग नहीं भी समझते हैं तो उनको भी वरी होने की जरूरत नहीं है। जब हमारी कोर्सेज आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें सारी टर्म्स ड्राइंग को बताने के साथ साथ जो जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे लेआउट टर्म्स आएगा, लेवलिंग टर्म्स आएगा, तो उन सारे का कंसेप्ट जो होता है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ड्राइंग जो है, ये यहाँ पर आप टाइटल बॉक्स में देख सकते हैं। इस ड्राइंग के बारे में क्या, इस ड्राइंग का क्या नाम है, फुटिंग लेआउट प्लान। फुटिंग बिल्डिंग का फाउंडेशन का एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस ड्राइंग को मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर फुटिंग फाउंडेशन यूज हो रहा है इस साइट पर। ठीक है, तो ये आपका फुटिंग फाउंडेशन का डिटेल है। खास करके इसमें आपको लेआउट कैसे करना है, यानी आपकी फुटिंग का लंबाई चौड़ाई कितना है, कौन से ग्रिड पर आपका फुटिंग है, एक फुटिंग से दूसरी फुटिंग का बीच का डिस्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। बट इसमें फुटिंग का डेप्थ कितना है, जमीन के अंदर कितना डालना है, ठीक है, इसमें रेनफोर्समेंट किस डाय का लगेगा, क्या स्पेसिंग एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच का होगा, ये सारी चीज़ों को नहीं इसमें बताया गया है। इसके लिए हम लोग दूसरा ड्राइंग देखेंगे, ये वाला ड्राइंग। इसमें आपकी फुटिंग के डेप्थ के बारे में बताया गया है। देखो डी से शो किया गया है डेप्थ को। ठीक है, और इसमें रेनफोर्समेंट किस तरह से लग रहा है इसको यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अलग अलग फुटिंग, जैसे आप वहाँ पर 2-3 तरह का फुटिंग देख रहे होंगे, F1, F2, F3, तो इन सब में स्टील, इन सब का डायमेंशंस कितना है, इनका मोटाई कितना है, इसमें रेनफोर्समेंट किस डाय का लग रहा है, क्या स्पेसिंग है, इन सारी डिटेल्स को इस ड्राइंग में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा अभी आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ये कॉलम डिटेलिंग है, सॉरी कॉलम डिटेलिंग नहीं, कॉलम का लेआउट प्लान है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ड्राइंग देख रहे हैं आप, इसमें कॉलम डिटेलिंग है, यानी कि कॉलम में स्टील वगैरह किस डाय का लग रहा है, कितने नंबर्स ऑफ स्टील लग रहे हैं, कॉलम का डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। ठीक है, सेक्शन और शेड्यूल में। और यहाँ पर आपको कॉलम के स्टील को कहाँ पर लैपिंग कराना है, कहाँ पर स्टीरअप का स्पेसिंग कम रखना है, कहाँ ज़्यादा रखना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। और लैपिंग, लैपिंग मतलब कि स्प्लाइसिंग जो यहाँ पर दिखाया दे रहा है ना, स्प्लाइसिंग का मतलब ही होता है लैपिंग। तो किस रेनफोर्समेंट को कहाँ पर लैपिंग कराना है और कहाँ पर लैपिंग नहीं कराना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, जैसे कि ये भी सेम ही है, इसमें भी आपको कॉलम में लैपिंग कहाँ कराना है कहाँ नहीं कराना, वो चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लाइसिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉन स्प्लाइसिंग जोन दिखाई दे रहा है कि मतलब बीम से 900 mm नीचे तक इस जोन में आप लैपिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस जोन को क्या कहा जा रहा है, नॉन स्प्लाइसिंग जोन। तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ पर आपके बीम में यूज होने वाले टाइज के बारे की डिटेलिंग दी गई है कि टाइज का हुक
का डायमेंशन कितना होगा, कितने डिग्री पर बेंड करेगा, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन सारे टर्म्स को आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर बीम के स्टील को किस जगह पर लैपिंग कराना है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। बीम और स्लैब के रिइंफोर्समेंट का इंटरसेक्शन कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम और बीम का इंटरसेक्शन अलग अलग पॉइंट्स पर किस तरह से होगा उसको बताया गया है। यह आपका प्लेन बीम लेआउट प्लान है, यानी प्लेन बीम का लेआउट कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कि एक इस बीम से दूसरे बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, इन सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस बीम का डिटेलिंग, यानी इसमें इसका बीम का डायमेंशन कितना होगा, इसमें रेनफोर्समेंट किस डाई का लग रहा है, कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लग रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बताया गया है। इसके अलावा प्लेन बीम के बाद फर्स्ट फ्लोर की बीम के बारे में यहाँ पर बताया गया, उसका लेआउट प्लान है ये, उस बीम का डिटेलिंग है ये आपका सेकंड फ्लोर बीम लेआउट प्लान है, सेकंड फ्लोर के बीम की डिटेलिंग है यहाँ पर। लास्ट रूफ बीम का लेआउट प्लान है, और फिर ये रूफ बीम की डिटेलिंग। ये लिंटल की डिटेलिंग, लिंटल यानी कि जहाँ भी डोर या विंडोज होता है उसके ऊपर लिंटल प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी डिटेलिंग इस ड्राइंग में दी गई है। ये आपका प्रोजेक्टेड वॉल है। प्रोजेक्टेड वॉल आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्टेड वॉल का नाम नहीं सुना होगा, रेयरली यूज होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेलिंग दी जाएगी, आपको बताई जाएगी, ठीक है। उसको प्रोजेक्टेड वॉल का एलिवेशन दिखाया गया, एलिवेशन सेक्शन। ये आपको स्लैब का मतलब स्लैब की डिटेलिंग दी गई है इसमें। यहाँ पर आप इसके टाइटल बॉक्स में देख सकते हैं स्लैब लेआउट प्लान, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसका मतलब बताओ ये 2 वे स्लैब है। सारा जो स्लैब है वो 2 वे स्लैब है। स्लैब का ये बॉटम रेनफोर्समेंट बताया जा रहा है, स्लैब का ये टॉप रेनफोर्समेंट बताया जा रहा है ना। स्लैब का सेक्शन मतलब बीच से कट करके कैसा दिखेगा, वो सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। ये आपका स्टेयरकेस का डिटेलिंग है, ठीक है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर में ट्रस प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो ट्रस की डिटेलिंग यहाँ पर है। ट्रस के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपकी बिल्डिंग्स में किचन में रैक होता है जिसके ऊपर गैस वगैरह रखते हैं, तो उसकी डिटेलिंग, उसमें स्लैब का क्या डायमेंशंस होगा, रेनफोर्समेंट किस डाई का लगे, सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा। जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से रीड करने के लिए सीख जाएंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रीडिंग स्किल को सीखना चाहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिविल साइट इंजीनियर के लिए, क्वांटिटी सर्वेयर के लिए और बिल्डिंग इंजीनियर के लिए, तो हमारे फुल कोर्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।